स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक उसी जो पिछले वीडियोस के अकॉर्डिंग देखे थे कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस था, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का 3 पोर्शंस होता है। पहले तो जनरल पोर्शंस हमने बताया और उस जनरल पोर्शंस में एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत सारे मेथड होते हैं। इस बार जो सीबीएसई बोर्ड ने कोर्स में रखा है, साथ में 70% कोर्स को मैंडेट पूरा करने के लिए यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड सभी ने रखा है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो अब ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस के लिए बच्चे थोड़ा सा परेशान होते हैं, तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही आसान तरीका होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वही जो पुरानी कंडीशंस हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, उनको वेरीफाई कर लेते हैं। उनको वेरीफाई करने के लिए 2 तरीके होते हैं कि जैसे आप शॉर्ट फॉर्म में जानने के लिए सेल्फ स्टडी के लिए किए, और दूसरा ही होता है कि नहीं, अगर उस मेथड को हमें पूरा डिटेल्स मेथड देना है तो मेथड के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट वीडियोज में आपने ये देखा कि सामान्य परिस्थितियों में हम कैसे इक्वेशंस को टेकअप करते हैं। मेथड आपको बाई चार्ट मैंने बता दिया। अब यहाँ पर ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस के लिए तो आज का टॉपिक हमने स्टार्ट किया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के माध्यम से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन्स इक्वेशंस का 2 फॉर्म हो, लाइक एज 2 इक्वेशंस हो, जिसे पेयर या एक जोड़ी कहते हैं। तो उसके लिए एक इक्वेशन हम सजेस्ट करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप यही इक्वेशंस लीजिए, कोई भी इक्वेशंस ले सकते हैं, बस सॉल्विंग प्रोसेस आपको आना चाहिए। ये प्रोसेस क्या है, 2x + 3y = 0 पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन हमारा है x - 2y = 2। ये दोनों इक्वेशंस हैं, दैट इज कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर माने एक जोड़ा, और लीनियर इक्वेशंस का मतलब कि जिनके डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स 1 है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स में मेनली जो आपका वेरिएबल कांस्टेंट दोनों आते हैं। वेरिएबल्स के डिग्री को काउंट किया जाता है कि वेरिएबल्स की डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 है तो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस के फॉर्म में आ गए। तो ये चीजें तो आपकी पुरानी, अब तो आपको कॉल बैक हो रहा होगा कि आप देख रहे होंगे कि आपकी जो मेमोरी बैकअप है वो आ गई होगी कि पुराने वीडियो में हमने क्या रीडिंग किया था। अब नई चीजें हम देख रहे हैं, तो नई चीजों में आपको ये इक्वेशंस मान लीजिए एग्जांपल दैट मिल गया। अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल बनाने से पहले हम यहाँ इक्वेशंस को विशेष तौर पर सावधानी पूर्वक देखेंगे कि 2x = 3 - 3y। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए आपने इक्वेशन को ट्रांसफर कर लिया फर्स्ट इक्वेशन को। अब फर्स्ट इक्वेशन में आपने देखा कि 2x = 3 - 3y है। अब यहां से x की वैल्यू ट्रांसफर कीजिए। ये कहां से लिए हैं, फर्स्ट इक्वेशन से आपने लिया। अब यहां से x की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, x = 3 - 3y/2। ये फर्स्ट पोजीशन था, इक्वेशन का सीक्वेंस आपने लिया है, तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन पहले ही मान रखे हैं। इस नाते यहाँ पर इसको हम क्या कर देते हैं, थर्ड इक्वेशंस पॉइंट के तौर पर फाइंड आउट कर लिए। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं। वो ट्रुथ टेबल इस बेस पर बनती है कि यहाँ से x और y के वैल्यूज पुट किए जाते हैं। x और y के वैल्यूज मतलब कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल्स x और y के फॉर्म में हैं। तो फर्स्ट वेरिएबल x, सेकंड वेरिएबल y, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड, फोर्थ अप टू फिफ्थ। इतना जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम में आप रहते हैं, आपके पास टाइम मैनेजमेंट पहला ऑप्शन होता है। तो टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप चाहें तो 5 और 3 वैल्यूज पर भी ग्राफ ट्रेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ 5 को लेकर के काम कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ऐसी परिस्थितियों में मान लीजिए, सपोज कीजिए x की वैल्यू हमने क्या लिया, 1 लिया। तो x की वैल्यू अगर सपोज 1 लेते हैं तो हमें y के रूप में ट्रांसफर करना होगा। अब हमने इक्वेशन जो ट्रांसफर किया है वो x = 3 - 3y/2 किया है। इसका मतलब कि हमें y की वैल्यू पहले लेनी चाहिए, और y की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब यहाँ x को सॉल्व करने के लिए 3 - 3 × y की वैल्यू रखिए। तो y की वैल्यू 1 है तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा। तो 3 - 3 मीन 0।
0.2। और जब किसी भी संख्या द्वारा 0 को डिवाइड किया जाता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, 0 आ जाती है। तो y की वैल्यू अगर 1 लिया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि आपने रेशनल नंबर पढ़ा ही होगा। रेशनल नंबर की एक कंडीशंस है कि ये सभी इंटीजर में होने चाहिए, इनको a बाई बी या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर कभी 0 ना हो। इट मीन्स कि 0 से अगर हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो वैल्यू इनफाइनाइटी हो जाती है, जबकि यहां हमारी वैल्यूज क्या आ रही है, 0.2, मतलब कि डिनोमिनेटर हमारा 2 है। तो इसका मतलब कि हम 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत मायने रखता है कि बच्चे जो भी काम करते हैं अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो प्रॉब्लम उनकी सॉल्व होने के लिए इजीएस्ट वे है, और साथ में कभी वो गलती नहीं करते हैं। तो इन चीजों पर विशेष ध्यान दिया हमने कि यहाँ पर बच्चों को हर स्टेप पर बताया जाए कि क्या काम करना उचित है। तो यहाँ x की वैल्यू किस पर डिफाइन की जा रही है, 3 - 3y/2। ये किससे हमें मिला, पहले इक्वेशन को ट्रांसफर कर देने से। अब पहले इक्वेशन को ट्रांसफर किए, सपोज कीजिए y की वैल्यू 1 रखा तो y के प्लेस पर y की वैल्यू पुट कर दिए और रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, 0.2। इट मीन्स कि x की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर y की वैल्यू 1 होगी तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह से y की वैल्यू 2 अगर हम रख देते हैं तो अब यहाँ आपके सामने इक्वेशन है, तो यहाँ 3 2 जा 6 और 3 - 6 का मतलब क्या हो जाएगा, -3 बचेगा। तो ये वैल्यू आपकी निगेटिव पहुंच गई, -3/2 हो गई। अब आप देख रहे हो कि आपका स्केल किधर भाग रहा है। अगर y की वैल्यू 1 दिया तो x की वैल्यू ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग 0 हो रही है, और जब x की वैल्यू आप 2 y की वैल्यू 2 रख रहे हो तो x की वैल्यू -3/2 जा रही है। इसका मतलब कि निगेटिव स्केल की तरफ x जा रहा है। तो अब उसको पॉजिटिव लाने के लिए क्या किया जाए, उसको पॉजिटिव लाने के लिए y की वैल्यू और छोटी की जाए। तो y की वैल्यू छोटी करने के लिए अगर सपोज कीजिए कि y की वैल्यू 0 कर दे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 3 - 3 × 0, तो 3 × 0 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 3 - 0 मीन्स 3। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, अर्थात +3/2 हो जाएगी। कब, जब y की वैल्यू 0 रखा गया। सेम कंडीशंस में अगर हम y की वैल्यू -1 रख दें तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू अब देखें 3 - 3 × -1, तो 3 × -1 मतलब -3, और माइनस सिंबल के साथ मल्टीप्लाइड हुआ तो माइनस माइनस प्लस कर देगा। तो 3 + 3 6 हो गया, और 6/2 का मतलब कि 2 की टेबल्स में डिवाइड कर देंगे तो 2 3 या 6 हो जाएगा। अर्थात y की वैल्यू हम -1 रखते हैं तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3 आ गई। ऐसे सपोज कीजिए कि हम इसकी वैल्यू -2 रख दें y की, तो अब क्या हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 3 9 हो गया। 9/2 ये वैल्यू हो जाएगी x की वैल्यू। अब आपने देखा कि जैसे जैसे हमने y की वैल्यू ट्रुथ वैल्यू माना तुरंत x की वैल्यू निकलती गई। इसको क्या बोलते हैं, ट्रुथ टेबल 1। ट्रुथ टेबल 1। अब ये ट्रुथ टेबल 1 का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट इक्वेशन के लिए आपने एक ट्रुथ टेबल जनरेट कर दिया। सेम कंडीशंस में अब हमें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन के लिए बनाना है, तो सेकंड इक्वेशन को यहीं ट्रांसफर कर लीजिए। तो यहां से y को मान लीजिए कीजिए, अभी तो हमने x की वैल्यू निकाल के किया है। अब आप सपोज कीजिए कि y को ट्रांसफर कर लें, तो यहां से क्या आ जाएगा, x 2 को ले जाइए राइट हैंड से उधर, तो x - 2 = क्या हो जाएगा, +2y, क्योंकि -2y को राइट हैंड में ले जाओगे तो +2y के रूप में जाएगा। अब यहां से y की वैल्यूज को सॉल्व कर लीजिए, तो y = x - y/2 हो जाएगा। ये आपका सेकंड पोजीशन आ गया। इसको आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 4 कर दीजिए, क्योंकि इसी सेकंड इक्वेशन को ही आपस में मैंने ट्रांसफर करके किया। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें सेकंड ट्रुथ टेबल बनानी है। सेकंड ट्रुथ टेबल बनाने के लिए फिर हम क्या किए, इस तरह की ट्रुथ टेबल बना लिए, और इस ट्रुथ टेबल को बनाने के बाद x और y की वैल्यूज पुट कर देंगे। x की वैल्यू हो गई y की,
अभी हमने लार्जेस्ट वैल्यूज ले रखे, 5 डिवीजन को किया, इसमें हम 3 डिवीजन ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो आप यहाँ पर क्या करें, पहली वैल्यूज के लिए फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन रख दिए। अब यहाँ आप देख रहे हो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, यहाँ पर मिस्टेक्स हो गया है, x -2 होना चाहिए, x -2 होनी चाहिए, तो x -2 इज इक्वल टू 2y। तो यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू हो जाएगा x -2, यहां जहां बार बार y लिख दे रहे हैं यहां 2 होना चाहिए, तो x -2/2 हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि y की वैल्यू x -2/2 के ऊपर डिपेंड कर रही है। ऐसी कंडीशंस में यहां से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू मान लीजिए 0 हमने लिया, पिछली बार हम क्या कर रहे थे, y की वैल्यू पुट कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इक्वेशन y के टर्म्स में है। तो ऐसी कंडीशंस में x की वैल्यू अगर 0 कर दी जाए तो 0 -2/2 इट मीन्स क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो -1 इसकी y की वैल्यू हो गई, अर्थात x की ट्रुथ वैल्यू हमने क्या लिया, 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1 हो गई। सेम कंडीशंस में अगर x की वैल्यू हम +1 लेते हैं तो 1 -2 का मतलब -1 होगा, और -1/2 तो इसकी y की वैल्यू हो जाएगी, तो -1/2। हमें देख रहे हैं कि ये वैल्यू 0 लिए तो -1 गया, 1 लिए तो -1/2 जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें ये वैल्यू x की निगेटिव लेनी पड़ेगी, x की निगेटिव वैल्यू ले लीजिए। मान लीजिए हम यहां से -1 कर देते हैं, तो -1 कर देते हैं x की वैल्यू, तो इसका क्या मतलब हुआ, -1 -2 तो -3/2 हो जाएगा। यहां से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2 होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू ट्रुथ वैल्यू ले रहे हैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू ले रहे हैं, तो x के प्लेस पर पुट करेंगे, y की वैल्यू उससे आ जाएगी। और ये दोनों टेबल हमारी अगर बन के तैयार हो गई तो समझ जाइए 50% हमने ग्राफ बना लिया। अब इस ग्राफ को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक्चुअली जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको ग्राफ डिजाइन करना होता है तो x और y एक्सिस बनाते हैं। आपका ये x एक्सिस हुआ, x एक्सिस, और ये हमारा y एक्सिस हुआ, इनको एरोहेड से इस तरह से जोड़ दीजिए, और ये आपका x डैश एक्सिस हुआ, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये आपका क्या आ गया, y डैश एक्सिस हो गया। तो x और y एक्सिस में आपका कोऑर्डिनेट्स प्रिपेयर हो रहा है। यहां पर जो आपका कटान बिंदु है जिसे आप इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लैंग्वेज में O बोलते हैं। O का मतलब कि इंटरसेक्शन बिटवीन x एंड y एक्सिस। इसी के कारण इसकी कोऑर्डिनेट्स भी होती है, वो कोऑर्डिनेट्स क्या होती है, 0,0, मतलब कि यहाँ x की वैल्यू 0 होती है और साथ में y की भी वैल्यू 0 होती है। अब हमें पहले ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या कर रहा है, x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू 1 हो। इनको आइडेंटिकल वे में जानने के लिए क्या कर दें, नॉमेनक्लेचर कर दें, a b c d और e कर दिए, 5 नाम से इनको कर दिए। दूसरे इक्वेशन को क्लियर करने के लिए यहां पर क्या कर दीजिए, p q और r कर दीजिए, 3 वैल्यूज इसके दिए गए हैं। अब इसके द्वारा हम ग्राफ को अच्छी तरह से पहचान जाएंगे। यहां पर हमारा a का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,1, उसी के अकॉर्डिंग क्लियर कर लीजिए। तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। अब यहां से और ग्राफ क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको कॉलम में डिवाइड कर लें, जैसे 1.2 3 4 5 आगे 6 पॉइंट तक हमने x एक्सिस पर लिया। तो ऐसे माइनस x एक्सिस पर -1 -2 -3 -4 -5, मतलब कि इनके पॉइंट से हो गए। -5 उधर लास्ट वाले पॉइंट को दे दिए और इधर +6, शेष बीच में हम काउंटिंग करते रहेंगे, क्योंकि ग्राफ गंदा भी नहीं होना चाहिए, इसमें शार्पनेस से होनी चाहिए कि ग्राफ सुंदर हो और अगले आदमी को अट्रैक्ट करे। अगले आदमी को अट्रैक्ट करने का मतलब कि जो ग्राफ के माध्यम से आप बात कहना चाह रहे हैं, कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर अच्छी तरह से बात को समझ जाए। तो यहां पर हम क्या करते हैं, y एक्सिस को भी डिवाइड कर दीजिए, +1
+2 +3 +4 और ये +5 हमारा हो गया y की वैल्यू। सेम कंडीशंस में यहां पर y डैश पर भी ले जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 और ये -5 पॉइंट हो गए। अब हमारा ये ग्राफ जो है ये बन करके तैयार हो गया। ग्राफ को बना करके हमने क्लियर कर लिया कि अब हमें क्या वर्क करना है, किस रूप में करना है। ट्रुथ टेबल आपकी पहले से प्रिपेयर है, इस नाते अब आपको केवल ड्राइंग करनी है। अब ड्राइंग करने के लिए ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,1 है। अब ये कहाँ प्लॉट किया जा रहा है? 0,1 का मतलब क्या हुआ? 0 से 1 की दूरी, तो हमारा ये पॉइंट कहाँ जाएगा? ये +1 है और इसके बाद फिर ये 0 है, तो यहीं पर हमारा ये पॉइंट होगा। समझ में आया सभी को? यहां से क्या हुआ कि पहले हमने x और y एक्सिस में इनको बांट रखे। ओरिजिन से राइट हैंड में आप देख रहे हैं +x है, मतलब कि पॉजिटिव स्केल है। ओरिजिन से लेफ्ट हैंड में हॉरिजॉन्टल वे में देख रहे हैं तो क्षैतिज अवस्था में ये x डैश दिखाया गया, ये नेगेटिव स्केल है। इसी तरह से ओरिजिन से डाउनवर्ड में y डैश है, ये y एक्सिस का नेगेटिव स्केल है। और ओरिजिन से ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं तो y एक्सिस की ओर लिखा गया है, ये पॉजिटिव स्केल ऑफ y एक्सिस है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट हमारा क्या कर रहा है? 0,1 है, तो x का मान 0 कहाँ होगा? इस ओरिजिन पॉइंट पर होगा। और +1 की बात कर रहा है, इस नाते हमें लाइन ऊपर करनी है, ऊपर स्ट्रेट करनी है। तो ऐसी कंडीशन में जो लाइन ड्रा करनी है वो हमारी यही पोजीशंस हो गई 0,1। यही जो डार्क लाइन दिखा रहे हैं, इस डार्क लाइन की पोजीशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बिंदु ए को या पॉइंट ए को बता रहा है। इसी तरह से हम बी पॉइंट को अब ड्राइंग करेंगे। बी पॉइंट की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या है? -3/2 है। -3/2 का मतलब डेसिमल पॉइंट कितना होगा? 2 से भाग दे दो 3 को, तो -1.5। और x की वैल्यू -1.5 क्या शो कर रही है कि यहाँ x डैश स्केल पर आइए, 1 पॉइंट तो पहला बिंदु हो गया और पहले और दूसरे के मध्य में जो बीच वाली जगह बनती है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं, ये 1.5 को रीड करेगी। तो ये -1.5 हुआ। और y की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? +2 पर। तो y +2 पर होने के कारण यहां से y की वैल्यू जो आ रही है, इसको ऐसे डॉट डॉट लाइन करते हुए यहां से ला करके टच करा देंगे। और यहां से टच करा देने का मतलब कि ये बिंदु क्या हो जाएगा? हमारा b पॉइंट हो जाएगा। और b का कोऑर्डिनेट कितना है? -3/2 तो कहने का मतलब -3/2 x की वैल्यू है और 2 y की वैल्यू है। सेम कंडीशन में हम तीसरे बिंदु को देखते हैं। तीसरा बिंदु हमारा क्या है? जहां x की वैल्यू +3/2 है, तो x की वैल्यू +3/2 का मतलब कि 1 और 2 के बीच में यही +3/2 का प्लेस होगा। और y की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो इट मीन्स कि यहाँ पर एक लाइन ऐसे डार्क कर दी जा रही है। ये डार्क लाइन जो कर दी जा रही है, ये आपको क्या शो कर रही है? ये C पॉइंट को शो कर रहा है। C पॉइंट हमारा यहीं पर है। तो आपने देखा 3 बिंदुओं को हमने डिसाइड कर लिया, A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट। प्रत्येक की कोऑर्डिनेट भी समझ में आ रहा होगा। ये बिंदु का निर्देशांक कितना है? 0,1। तो 0,1 आपको साफ दिख रहा है, ग्राफ में भी ये समझ में आ रहा होगा। सेम कंडीशंस में हम B पॉइंट को अगर देखना चाह रहे हैं तो B पॉइंट का ट्रुथ टेबल क्या कह रहा है? -3/2, 2। तो -3/2 के लिए -1.5, ये B वाले पॉइंट पर देख रहे हैं, x डैश एक्सिस पर -1.5 है। और y की वैल्यू क्या है? +2 है, तो +2 और यहाँ 1.5 से दोनों को लाके ज्वाइन कर दिए और जो कॉर्नर पॉइंट हुआ वो B पॉइंट हो गया। सेम कंडीशन में C पॉइंट के लिए x की वैल्यू 3/2 है, तो x एक्सिस पर हमने क्या किया? 1 और 2 के बीच में एक पॉइंट शो कर दिया। और y की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। तो इसके नाते y की वैल्यू भी यहाँ 0 है, तो इसी पर हमने डार्क लाइन कर दिया और कहा ये हमारा C पॉइंट है। तो C पॉइंट भी आपको दिख रहा है, A पॉइंट भी दिख रहा है, B पॉइंट भी दिख रहा है। अब अगला हमें D पॉइंट को ड्रा करना है। D पॉइंट के लिए क्या कह रहा है?
कह रहा है x की वैल्यू +3 है, तो x की वैल्यू +3 मीन्स 1 2 3, ये +3 पॉइंट हो गया। और इसके बाद y की वैल्यू के लिए क्या कर रहा है, y की वैल्यू -1, तो -1 यहां से आ रहा है नीचे स्केल पर और यहां इसको +3 से ज्वाइन कर दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन में D पॉइंट हमारा ये हो गया, जहां हमारे राइट हैंड थे या आप लेफ्ट हैंड की फिंगर पड़ रही है, तो ये D पॉइंट हो गया। सेम कंडीशंस में हम लास्ट E पॉइंट को ड्रा करेंगे, और E पॉइंट को ड्रा करने के लिए x की वैल्यू दिख रही है 9/2, तो 9/2 का मतलब 2 से भाग दे दीजिए डेसिमल में, तो ये क्या आ जाएगा 4.5 आएगा। और 4.5 आने पर यहां से आपको पॉइंट क्या करना है, 4 देख रहा है, 4 और 5 के बीच का एक स्टैंडर्ड लेना होगा जो स्टैंडर्ड वैल्यू पर 4.5 शो कर रहा है। और y की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो y की वैल्यू -2 के लिए नीचे y डैश स्केल पर आ जाइए, यहां से आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। अब यहां से जब ये पॉइंट नोट कर लिए तो आपको ये E पॉइंट मिल गया। अब आप देख लिए कि पांचों बिंदु जो आपने ट्रुथ टेबल पर बनाया था वो ट्रुथ टेबल वाले पॉइंट आपको एज इट इज ग्राफ पर मिल रहे हैं। अब दूसरा काम क्या करना है, इन पॉइंट को आपस में जोड़ना। और इन पॉइंट को आपस में जोड़ने का मतलब कि यहां से हम क्या करते हैं, B से A को जोड़िए, तो B से A को हमने जोड़ लिया। अब A और B आपस में जुड़ गए, तो A और B आपस में जुड़ गए, यहाँ थोड़ा स्केल का उपयोग करना होगा और उस स्केल के माध्यम से आप बिल्कुल सीधी और साफ लाइन बनाएंगे। फिर इसके बाद B को कहां से जोड़ना है, C से जोड़ना है, तो C पॉइंट आप दिख रहा है, सामने ही दिख रहा है, तो C को जोड़ दिए। और C के बाद फिर क्या किए, D पॉइंट को जोड़ दीजिए, तो D पॉइंट हमारा यहां दिख रहा है आपके सामने, तो इस D पॉइंट को यहां से जोड़ दिए। और D पॉइंट के बाद सीधे हमने स्केल का यूज करते हुए E पॉइंट को जोड़ते हुए आगे बढ़ा दिए, और यही B पॉइंट से आगे होते हुए ये ग्राफ आगे भी चला गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ जो हमारा जनरेट हुआ था, एक लंबी लाइन आपको दिख रही है। इस लंबी लाइन का इक्वेशंस क्या है, यहां पर आप इक्वेशंस नोट कर दीजिए, दैट इज 2x + 3y इज इक्वल टू क्या दिया है 3। ये आपका पहला इक्वेशन है, यही इक्वेशन को ये रिप्रेजेंट कर रही है लाइन। इस लाइन का प्रेजेंटेशन यही आपका शो कर रहा है। यहाँ एरो हेड से हमने दिखा दिया कि फर्स्ट लाइन जो यहां से इधर जा रही है बोथ डायरेक्शन में मूव कर रही है, सीधी सी लाइन 2x + 3y इज इक्वल टू 3। पहला ग्राफ आपने दिखा दिया। दूसरे ग्राफ के लिए दूसरा ट्रुथ टेबल बना हुआ है, इनको हम ध्यान में रखे हैं। कोड हमारा चेंज हो गया, अभी तक हमने ABCD के नाम से किया, अब PQR के नाम से करेंगे। P पॉइंट का कोड आपको दिख रहा है 0, मीन्स की x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -1 है। तो x की वैल्यू 0 मतलब यहीं पर होगा और y की वैल्यू -1 है, इसका मतलब कि ये बिंदु आकर के यहां पर जुड़ गया और इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया P। इसी तरह से Q बिंदु का कोऑर्डिनेट 1, -1/2। अब 1, -1/2 इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू +1 है और y की वैल्यू -1/2 है। तो -1/2 का मतलब 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा -0.5 डेसिमल में करेंगे। और -0.5 क्या शो कर रहा है कि 1 और 1 के बीच का मध्य दूरी, तो 1 के बीच का मध्य दूरी मतलब यहां से आपने इस बिंदु को लिया और ये 1 वाले पॉइंट से जोड़ दिए और इसको कहा दिया, ये दूसरा बिंदु हमारा हो गया, इसका नाम हमने क्या रख दिया Q। इसका नाम क्या रखे Q। और जब P और Q पॉइंट को आपने यहां पर ड्रा कर लिया तो 2 बिंदु आपके इसमें भी हो गए। अब क्या करना है, तीसरे बिंदु को ड्रा करना है। तीसरा बिंदु हमारा क्या है, तीसरा बिंदु x की वैल्यू -1 है। अब x की वैल्यू -1 मतलब कि यहां से ये पॉइंट आपका शो कर रहा है और y की वैल्यू -3/2, तो -3/2 का मतलब 1.5। 1 आपको यहां दिख रहा है P बिंदु जहां है, इस दोनों के 1 और 2 के बीच का पॉइंट इनिशियलाइज कर दिए और यहां से हम ला करके इनको जोड़ दिए। इनको जोड़ने से पहले थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा
कि यहाँ आपस में कंजस्टेड ना होने पावे, इस नाते ओरिजिन का 0,0 को हटा देते हैं। अब यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ओरिजिन पॉइंट केवल O से शो कर रहे हैं, O फॉर ओरिजिन, और ओरिजिन का मतलब कि यहाँ x और y दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0,0 होनी चाहिए। x और y दोनों की वैल्यू 0 है, तभी तो ये ओरिजिन कहलाया, जो x और y दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। अब आपने देखा कि R बिंदु का कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पर मिल रहा है, ये R पॉइंट हो गया जो आपको 1.5 पर -1.5 पर ऐड कर रहा है। अब आपने देखा P Q R तीनों बिंदु आपके बन गए। यहां से आप क्या करोगे, यहां से सामान्य तौर पर P को Q से पहले जोड़ेंगे, P को Q से जोड़ेंगे और P को Q से जोड़ने के बाद फिर यही पॉइंट हमारा R पर जाएगा। थोड़ा यहाँ लाइन टेढ़ी हो रही है, लेकिन स्केल से जब आप जोड़ोगे तो बिल्कुल ये सीधी लाइन आएगी और यहां से इस तरह से ये लाइन आगे निकल जाएगी। तो इस लाइन को आगे ले चल करके इस तरह से हम जोड़ते हुए आगे अगर हम इसको बढ़ाना चाहते हैं तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही होती है। यहाँ थोड़ा हाथ से बनाने पर स्केल सीधा नहीं जा रहा है। यहां से क्या करते हैं कि इस पॉइंट को यहां से जनरेट करते हुए सीधे इस बिंदु से निकालते हैं, और इस बिंदु से निकालने का मतलब ये हो गया कि यही आपका सेकंड इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्केल से और सीधा कर लेंगे तो और सुंदर ग्राफ लगेगा। सेकंड इक्वेशन जो नोट कर देंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या दिया है, 2 दिया है। ये आपका सेकंड इक्वेशन है। अब आपने देख लिया कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को मैंने ड्रा कर दिया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, यही जहां दोनों क्रॉस कर रहे हैं, दोनों लाइनें जहां क्रॉस कर रही हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसको I पॉइंट से डिनोट कर दीजिए। अब बात ये आती है कि इसको तो हम ग्राफ में देख ले रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली मेजरमेंट क्या हो, तो एग्जैक्टली मेजरमेंट कोई उसको कहेगा 1.5 है x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या है, y की भी वैल्यू उसी पर इंटरसेप्ट कर रही है। तो हमें इन दोनों लाइनों से नापना होगा। उस वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर सिंप्लीफाई कर लें। तो सिंप्लीफाई करने के दो तरीके होते हैं, 3 कंट्राडिक्ट आ जाते हैं। उन 3 कंट्राडिक्ट में पहली कंडीशन क्या आती है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा इक्वेशन सॉल्व हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन चेक कर लीजिए। x की वैल्यू कितनी है, 2 है, अरे आई एम सॉरी 2x है। इसका मतलब कि x का कोफिशिएंट कितना है, +2 है। तो यहाँ x का कोफिशिएंट मींस a1 की वैल्यू है, तो ये +2 हो गया होल अपॉन a2, माने कि सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 हम मान सकते हैं। तो 2/1 इक्वल टू पहले शो कीजिए। अब y की कंडीशन देखिए, y का कोफिशिएंट कितना है, +3 है और सेकंड इक्वेशन में -2 है। तो इनको हम क्या शो कर सकते हैं, 3/-2। आप कहोगे इससे कंपैरिजन कैसे किया गया, तो वही जो पुराने वीडियोस में हमने बताया था कि ax + by + c = 0 से शो करते हैं, उसी के द्वारा कंपैरिजन कर लिए। तो a1 की जगह हमारी +2 हो गई, a2 की जगह +1 हो गई, तो 2/1 कर दिए। b1 की जगह +3 और b2 की जगह -2। अब आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि 2/1 3/-2 के इक्वल नहीं हो सकती। एक नंबर हमारा पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, इट मींस कि जब ये नहीं हो सकता तो नॉट इक्वल टू शो कर दिए। तो एक कॉन्ट्राडिक्ट आपका और क्लियर हो गया कि इस दोनों इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब बात यूनिक सॉल्यूशंस की आ गई तो सबसे आसान तरीका छोटे इक्वेशंस में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को कर लीजिए, क्योंकि उसके लिए आपने ट्रुथ टेबल बनाया ही है, सब कुछ रखा ही हुआ है। तो सेकंड इक्वेशन को सबसे आसान समझिए, y = x - 2/2 दिया है, इसको उठा करके कहां कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए। तो अब फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है, 2x + 3y = 3। ये वैल्यू आपका फर्स्ट इक्वेशन है। यहां पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए y की। तो यहां y की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो क्या आएगा, y = x - 2/2 है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये वैल्यू क्या हो गई, 2x + 3 ×
x माइनस 2 होल अपॉन 2, ये तो वैल्यू आप पुट करोगे, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू y की है, y की जगह आपने रख दिया और इक्वल टू क्या कर दिए, 3 कर दिए। अब यहां पर अगली बार सिंप्लीफाई कीजिए तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 3 इंटू एक्स, तो ये 3x हो गया, माइनस 3 टू जा 6 अपॉन 2 है, इज इक्वल टू 3 कह रहे हैं। अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2x अपॉन 1 करके इसको भी फ्रैक्शनल फॉर्म में कर लेंगे। ऐसी कंडीशंस में 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, तो 2 2 जा 4, पहला न्यूमरेटर हमारा क्या हो गया 4x प्लस 3x, और यहां से जो कि 2 से भाग दिए हैं तो x के मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, 6 में भी कोई चेंज नहीं होगा, तो यहां से अब क्या करेंगे हम कि ये 3x हो गया, क्योंकि 2 1 जा 2, 1 3 जा 3x माइनस 6, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 3 के है। यहां पर थोड़ा सा आपको स्पेस नहीं मिल रहा है तो हम यहां से क्या कर रहे हैं, ये नीचे स्टेप में ले रहे हैं, तो नीचे स्टेप में 4x प्लस 3x टोटल कितने हो गए, 7x हो गए, तो यहां से 7x माइनस 6 और ये 2 है तो 3 अपॉन 1 करके इसको क्रॉस मल्टीपल कर दो, तो सबसे आसान तरीका यही है कि ये 7x माइनस 6 और ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो गई, 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 6 हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे कि यहां पर एक्चुअल पोजीशन क्या आ गई, 7x इज इक्वल टू माइनस 6 उधर जाएगा तो 6 प्लस 6 12 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 12 अपॉन 7, तो x की पहली वैल्यूज क्या आ गई, 12 अपॉन 7 आ गई, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। अब आपको ये चीज तो क्लियर ही होगी कि 12 को 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 7 1 7 5 बचा 50 हो जाएगा, दशमलव ले जाओगे, 7 7 49, तो लगभग अप्रॉक्सीमेट कितना जाएगा 1.7, जो x की वैल्यू आपको यहां पर कंफर्मली बता रही है कैलकुलेशन के बाद कि 1.7 है। सामान्य तौर पर देखने में तो लग रहा है 1.5, तो 1.5 के सरदर्द में हम ना रहे क्योंकि हमने ट्रुथ टेबल भी बनाया है, तो ऐसी कंडीशंस में x की वैल्यू 12/7, उसका डेसिमल वैल्यू 1.7 आ गया। बात समझ में आया। अब इसी वैल्यूज को हम क्या करें, किसी भी इक्वेशन में रख दें। मान लो कि हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं या सेकंड में रख देते हैं। फर्स्ट में अभी आपने रखा ही है, अब हम सेकंड में ही वैल्यू रख दें। तो सेकंड में अगर हम वैल्यू रखते हैं तो सेकंड वाली ट्रुथ टेबल क्या है, ये कह रहा है y इज इक्वल टू यहां से x माइनस 2 अपॉन 2 है। अब x की वैल्यू कितनी आई, 1.7 लगभग आई है, माइनस 2 होल अपॉन 2, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.0 से 1.7 को माइनस कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 2.0 माइनस 1.7, 10 माइनस 7 3 हुआ, 1 माइनस 1 0, तो क्या वैल्यू आ गई भाई, 0.3 आ गया। और 0.3 को अभी क्या करना है, यहां से 0.3 माइनस में आया है, 2 से डिवाइड भी करना है, तो 2 से डिवाइड कर देने के बाद ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से अगर आप डिवाइड करना चाहोगे तो माइनस 0.21 या 2, 2 5 या 10, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 0.15। तो माइनस 0.15 का मतलब ये हो गया, ये y की बहुत ही छोटी वैल्यूज दे रहा है। बात समझ रहे हैं कि इसको सामान्य तौर पर देखा जाए तो आप इसको या तो फ्रैक्शन में रखिए, तो फ्रैक्शन में रखते हैं तो 3 आउट ऑफ 20 हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लेस डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे, 3 आउट ऑफ 20 रख दीजिए। और अदरवाइज सबसे आसान तरीका तो आपका यही है कि आप इसको डिवाइड कर दिए, क्योंकि यहाँ बहुत छोटी वैल्यू आ रही है y की वैल्यू, तो यहाँ x की वैल्यू 1.7 था, 1.7 से 2 को माइनस करेंगे तो माइनस 0.3 बच रहा है, माइनस 0.3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 0.15 आएगा। तो ये y की वैल्यू है, तो ये कहाँ जा रहा है, मतलब कि नियरेस्ट वैल्यूज, इसके नजदीक ही y की वैल्यूज बता रहा है कि y बिल्कुल निग्लेजिबल वैल्यूज है। इसका मतलब कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है
यही हमारा है। इस पर हम सिंप्लीफाई कर चुके कि x और y की वैल्यू क्या होगी। कॉन्ट्रेडिक्ट से हमने ये भी पता लगा लिया कि यूनिक सोल्यूशन देगा, इस नाते x और y की निश्चित वैल्यू होगी। यहाँ पर हमने ग्राफ के माध्यम से ये बताने की कोशिश किया कि दो इक्वेशंस थे। पहला इक्वेशन हमारा था 2x + 3y = 3 और दूसरा इक्वेशन था x - 2y = 2। इनको आप ग्राफिकली प्रेजेंट कर दिए और जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो लार्जेस्ट क्वेश्चन में आएगा। लार्जेस्ट क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना आसान होता है। सिंपल वैल्यूज जो देते हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में दे सकते हैं या फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में जिसमें k की वैल्यूज निकालनी होती है। तो k का मतलब क्या है, लाइक एज ए कोई एक रेयर कांस्टेंट होता है। उस रेयर कांस्टेंट में पहली बात तो कॉन्ट्रेडिक्ट की बात, तीनों कॉन्ट्रेडिक्ट आपको मालूम होनी चाहिए कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 यूनिक सोल्यूशन के लिए। अगली कंडीशंस क्या होता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ पर भी सिंप्लीफिकेशन होगा लेकिन इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। और थर्ड कंडीशन जो होती है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इसका सोल्यूशन ही नहीं है क्योंकि ये लाइनें पैरेलल निकल जाती हैं। तो तीनों कॉन्ट्रडिक्ट मालूम हो। दूसरी शर्त क्या है कि ग्राफिकल प्रेजेंट करने का, तो ग्राफिकली इसको साफ सुंदर ढंग से काम करेंगे और इसका क्लेरिफिकेशन करने के लिए सामान्य तौर पर आप क्या करेंगे, इनकी वैल्यू सॉल्व कर देंगे। ट्रुथ टेबल बनाते हैं, वो भी आसानी है। ट्रुथ टेबल में तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशंस में ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा और इन क्वेश्चन को मेरे ख्याल से अगर आप सीख गए होंगे तो ये निश्चित समझिए कि लार्जेस्ट टाइप का क्वेश्चन जिसे आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं, एक क्वेश्चन इस साल के लिए कंफर्म हो गया। और ये चीज अगर आप सीख गए तो जाहिर सी बात है कि आप अपने आप को सीखेंगे और अच्छे अप्रोच के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको न्यू मटेरियल सबसे पहले आपको मिलेगा, अदरवाइज तो लोग देखते रहेंगे, देखने के बाद आप तक मौका मिलेगा। तो आप बुद्धिमानता तो आपके साथ है, आप अपने हिसाब से चाहेंगे तो इनको सीखने के साथ साथ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। और इसके साथ अगला जो नेक्स्ट सॉल्यूशंस है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।